हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोटिंग कोड। आज मैं आपको बताऊंगी कि पैंडास डेटा फ्रेम में कॉलम्स को कैसे रीनेम किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैंडास लाइब्रेरी को एज पीडी इंपोर्ट कर लिया है और ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा फ्रेम है। अगर आपको रीड CSV फंक्शन के बारे में और जानना है कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम देखेंगे कि कैसे हम कॉलम्स को रीनेम करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, नेम, सोल्ड, रिव्यू एंड रेटिंग, और अब हम इसको रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो है हम सिंपली एक लिस्ट ऑफ न्यू नेम्स क्रिएट करें और उसको कॉलम्स एट्रीब्यूट को असाइन कर दें। तो मैं लिखूंगी df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरी लिस्ट ऑफ न्यू नेम्स होगी A, B, C एंड D। यहाँ पर मैं ABCD ले रही हूँ, बट आप कोई भी नेम्स अपने चॉइस के ले सकते हैं। और अगर आप इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि ये मेरे न्यू कॉलम नेम्स जो है वो ABCD हो गए, जबकि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हमारे कॉलम नेम्स नेम, सोल्ड, रिव्यू एंड रेटिंग थे। तो सिंपली हमने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ न्यू कॉलम नेम्स बनाई और उसको कॉलम्स एट्रीब्यूट को असाइन कर दिया। तो ये हमारे सभी कॉलम्स जो हैं वो रीनेम हो गए। अगर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें हमें सिर्फ कुछ ही कॉलम्स को रीनेम करना हो, हमें सब कॉलम रीनेम्स नहीं करने हो, तो क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से D हटा दूं और मान लीजिए कि मैं 3 ही कॉलम्स को रीनेम कर रही हूँ, नेम, सोल्ड ऑफ, रिव्यू एंड रिव्यू को एज A, B एंड C, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे एक वैल्यू एरर मिल गई। एरर क्या है, एरर है लेंथ मिसमैच, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में 4 कॉलम्स हैं, बट यहाँ पर मैंने 3 ही न्यू नेम्स दिए हैं, मैंने चौथा नहीं दिया। तो ये मेथड सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपको सारे कॉलम्स को रीनेम करना हो। कुछ कॉलम्स को या बीच बीच में से या कोई भी अपने चॉइस के कॉलम्स को अगर आपको रीनेम करना है तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। अगर यहाँ पर अभी मैं वापस D लिख दूं तो ये हमारे कॉलम्स रीनेम हो गए। तो इस मेथड की ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको सारे कॉलम्स को रीनेम करना है तो ही ये मेथड वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको कुछ ही कॉलम्स को रीनेम करना है तो हम एक न्यू मेथड यूज करेंगे जो कि है रीनेम मेथड। तो इसका मैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देती हूँ। ये हमारे रीनेम मेथड का डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक मैपर, इंडेक्स, कॉलम्स, एक्सेस और भी कुछ हैं। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो मैपर है ये हमारा डिक्शनरी भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। तो देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे रीनेम करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपना ओरिजिनल डेटा फ्रेम एक बार और क्रिएट कर लेती हूँ और इसको रन कर लेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वो वापस मिल गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी को एज अ मैपर कैसे यूज करेंगे रीनेम मेथड में। तो मैं लिखूंगी मैप अंडरस्कोर डिक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिक्शनरी लिख रही हूँ जिसमें जो कीज हैं वो हमारे ओरिजिनल कॉलम नेम्स होंगे और जो वैल्यूज हैं वो न्यू कॉलम नेम्स होंगे। तो मैं यहाँ पर नेम जो यहाँ है और रिव्यू, इन दोनों को रीनेम कर रही हूँ। मैं नेम को एज A रीनेम कर रही हूँ और रिव्यू को एज C। इसको रन कर लेंगे और अब हम रीनेम मेथड यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगी df अंडरस्कोर n इज इक्वल टू, यहाँ पर n जो है वो न्यू डेटा फ्रेम को डिनोट करता है। तो मैं लिखूंगी df डॉट रीनेम और यहाँ पर हम अपना जो मैपर है जो कि मैप अंडरस्कोर डिक्ट है उसको एक कॉलम्स एट्रीब्यूट को असाइन कर देंगे। कॉलम्स इज इक्वल टू मैप अंडरस्कोर डिक्ट। और अगर अब आप इस न्यू डेटा फ्रेम को प्रिंट करें तो आप देखेंगे
कि जो हमारे कॉलम्स नेम एंड रिव्यू थे, नेम एंड रिव्यू वो अब ए और सी हो गए हैं। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को एज अ मैपर यूज करते हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि कैसे हम फंक्शंस को एज अ मैपर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लैम्डा फंक्शन लिख रही हूँ। तो मैं लिखूंगी मैप अंडरस्कोर फंक और यहाँ पे मैं लिखूंगी लैम्डा एक्स एक्स। यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 लेटर्स चाहिए अपने कॉलम नेम्स में से, तो मैं इसको रन कर रही हूँ और जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और इसमें से मैप अंडरस्कोर डिक्ट की जगह मैप अंडरस्कोर फंक कर देंगे। और अगर अब इसको रन करें तो आप ये देखेंगे कि सारे कॉलम नेम्स में से मुझे 2 लेटर्स मिलते गए। तो इस तरीके से हम फंक्शन को एज अ मैपर यूज करते हैं कॉलम्स को रीनेम करने के लिए। एक और पैरामीटर यहाँ पर है जो कि है एक्सेस पैरामीटर। तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं इस कॉलम्स पैरामीटर को हटा रही हूँ, बट मैपर यही लिखा रहने देंगे और मैं लिखूंगी कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं। तो अगर अब इसको रन करें तो सेम डेटा फ्रेम मुझे वापस मिल गया। हमारे जो टू लेटर्स थे हर कॉलम के वो मुझे मिल गए। तो चाहे आप कॉलम्स इज इक्वल टू मैपर लिखें या मैपर पहले लिखें फिर एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखें, वो दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इसका एक और वेरिएशन भी देख लेते हैं। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर कॉलम्स की जगह 1 लिख रही हूँ, क्योंकि हम डेटा फ्रेम्स में कॉलम्स को एक्सेस 1 से डिनोट करते हैं और रोज को एक्सेस 0 से। तो अगर अब इसको रन करें तो आप देखेंगे अगेन मुझे सेम डेटा फ्रेम मिल गया। तो इसको समराइज कर लेते हैं कि ये सब कैसे वर्क कर रहा है। तो चाहे आप लिखें रीनेम देन कॉलम्स इज इक्वल टू मैपर या फिर आप लिखें rename mapper and then access is equal to columns, या आप लिखें rename mapper comma access is equal to 1। ये तीनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से हम मैपर को यूज करते हैं कॉलम्स को रीनेम करने के लिए। अब दूसरी एक और पैरामीटर यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि है इन प्लेस पैरामीटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी मैंने रीनेम किया हर बार हमने एक न्यू डेटा फ्रेम रिटर्न किया, बट ये जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था अगर अब हम इसको प्रिंट करें df तो आप देखेंगे कि ये एज इट इज है जैसा कि बिगनिंग में था, क्योंकि हमेशा हमने एक न्यू डेटा फ्रेम रिटर्न किया df_n। लेकिन अगर आपको इस डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत इजी है। सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पर बस हम लिख देंगे कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और अगर अब आप इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि अब इस डेटा फ्रेम में जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था उसमें चेंज हुआ। तो अगर आपको अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करने हैं तो आप लिखेंगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो इस तरीके से हम इस इन प्लेस पैरामीटर को यूज करते हैं और इस तरीके से हम कॉलम्स को रीनेम करते हैं हमारे पैंडास डेटा फ्रेम में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें। एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय।